बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से पुलाव की रेसिपी। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, इनफैक्ट रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बनता है ये पुलाव। आप घर में हेल्दी तरीके से ये पुलाव बनाएं, अपनी दावतों में मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, बेहद आपको तारीफ़ें मौसूल होंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी स्पाइसी सा हैदराबादी यखनी पुलाव, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लेना है क्योंकि हमने गोश्त की यखनी तैयार करनी है। बर्तन हम थोड़ा सा डीप लेंगे, यानी कि गहरा बर्तन लेंगे जिसमें हमारी यखनी अच्छे से पक सके। अब हमने आधा किलो गोश्त ले लिया है हड्डियों के साथ। गाय का गोश्त है ये हम गोश्त इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर हड्डियों वाला गोश्त इस्तेमाल किया है क्योंकि हड्डियों की यखनी बहुत अच्छी से निकलती है, तो इसलिए हड्डियों वाला गोश्त हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का हमने बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा सा इसको कूट लिया है। ये 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 4 अदद हमारे पास लौंग है, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 6 से 7 हमारे पास साबुत काली मिर्च है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची है सफ़ेद वाली, उनका मुंह इस तरह से हमने खोल दिया है, और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हमने ले लिए हैं। तो ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 अदद तेज़ पत्ते इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो तेज़ पत्ते भी डाल देते हैं। अब हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और प्याज को हमने रफली काट लिया है, प्याज भी इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटे साइज़ का टमाटर इसमें डालेंगे। टमाटरों को हमने स्लाइसेस में काट लिया है। यखनी बनाने के लिए हमने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया है, तो ये टमाटर हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ½ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे और ½ टी स्पून हम इसमें डालेंगे अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ नमक। ये ज़रूर डालिएगा, ये इस पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। तो अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी हम कितना डालेंगे? चावल हमने 1 किलो बनाने हैं, तो उसके लिए हमें 4 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसमें 8 गिलास पानी डाल देंगे ताकि वो जल कर यखनी जब तैयार होगी तो हमारे पास 4 गिलास पानी रह जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, 4 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पतीला हमारा भर चुका है पानी से। अब हम इसका चूल्हा जला देंगे और यहाँ पर हमने अभी इस स्टेज पर इसमें ½ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देना है। अभी हम इसमें नमक की मिकदार कम रखेंगे क्योंकि बाद में जब हमने पुलाव के लिए मसाला भुनना है और चावल डालने हैं तो उसमें भी हम नमक शामिल करेंगे। तो अभी यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसमें हम डाल देते हैं। नमक डालने के बाद चूल्हे की आंच हमने अभी तेज़ रखी हुई है और यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा इसमें उबाल भी आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को हम मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक पकाना है कि हमारा गोश्त गल जाए। गोश्त को हम 80% तक गलाएंगे, तो 1.5 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे कि गोश्त हमारा कितना गला है। तो जब तक हमारी यखनी तैयार हो रही है, सबसे पहले हमने पुलाव का मसाला तैयार कर लेना है। इस रेसिपी में हम कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करेंगे, सारे मसाले हम घर के ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद तेज़ पत्ते, 2 से 3 तेज़ पत्ते ले लेंगे, 1 बादियान का फूल ले लेंगे, 3 से 4 अदद लौंग ले लेंगे, ½ टेबल स्पून ज़ीरा, ½ टेबल स्पून सौंफ और ½ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया, साबित खुश्क धनिया ले लेंगे, और 3 अदद हम 1 इंच के टुकड़े ले लेंगे दालचीनी के, 3 से 4 अदद हम सफ़ेद इलायची ले लेंगे, और यहाँ पे 1 अदद हम बड़ी इलायची ले लेंगे, काली इलायची जिसे कहते हैं, और 10 से 12 अदद हम इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्चें। तो ये तमाम मसाले हम पाउडर फॉर्म में शामिल करेंगे। इसमें साबुत गरम मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ हम पीस कर डालेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने इसको मिक्सी जार में नहीं पीसना है, हमने इसको हाथ से ही दरदरा सा कूट लेना है। तो तेज़ पत्ते हम इसमें से हटा देंगे और बाकी सारे मसाले हैं हम इसको कूट लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब साबुत गरम मसाला हमने हाथ से कूटना होता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसीलिए अभी हम इसको एक पैन में डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो गर्म हो जाए, और गरम गरम मसाला जल्दी से कूट लिया जाता है तो उसमें उतनी परेशानी नहीं होती।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाला मैंने कूट लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना दरदरा सा ये मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब उसे साइड पे रख देंगे। तो जनाब तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि गोश्त की बोटियों को अलग कर लेना है और गोश्त को हमने सिर्फ 80% तक गलाया है, 100% हमने गोश्त नहीं गलाया है, क्योंकि जब हम मसाला भुनेंगे तो उसमें भी गोश्त पकेगा और जब हम चावल डालेंगे तो उसमें भी पकेगा। अगर ज़्यादा हम गोश्त को गला लेंगे इस वक्त तो हमारी बोटियाँ टूट जाएंगी। तो अब इसकी जो सारा गोश्त है यखनी से हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे बोटियाँ हमने निकाल कर अलग कर ली हैं। अब इसको साइड पे रख देंगे और जो यखनी है उसको भी हम छान लेंगे। तो अब बारी आती है मसाला भुनने के लिए। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है, 1/2 कप उसमें ऑयल डाल देंगे और यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल और घी हम इस पुलाव में दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये परफेक्ट रेसिपी है 1 किलो चावल बनाने के लिए। तो हम ऑयल को अब हम हल्का सा गर्म होने देंगे। तो जनाब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही हम इसमें 4 छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उनको स्लाइसेस में काट लिया है। आप स्लाइस का साइज़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छोटे टमाटर हैं ये 4 अदद टमाटर हम इसमें डाल देंगे और आपने हरे टमाटर ही यूज़ करने हैं। पुलाव का मसाला भूनने के लिए लाल टमाटरों का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। टमाटर डालने के बाद हम यहाँ पे 2 अदद नींबू के स्लाइस ले लेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के नींबू थे हमारे पास, उसके हमने इस तरह से स्लाइसिस कर लिए हैं और ये स्लाइसिस हम इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे। अब 1 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे इमली। 1 टेबल स्पून इमली दानों समेत हमने ले ली है। इमली को भिगोया नहीं है, जस्ट ऐसे ही हमने डायरेक्टली इमली को इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा हरी मिर्च का पेस्ट। 4 टेबल स्पून यानी कि 4 खाने के चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट हमने नहीं बनाया है, हाथ से मोटा मोटा कोट लिया है इमाम दस्ते में डालकर। ये पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, इसलिए यहाँ पे हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। अगर आप लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते तो इसकी क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिए। हरी मिर्च डालने के बाद हमने अच्छे से इसको भून लेना है। अब तेज़ पत्ता जो हमने पुलाव के मसाले के लिए रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पे जो पुलाव का मसाला हमने बना कर रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला हम इसमें से बचा लेंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छे से हमने 3 से 4 मिनट तक इसको भून लेना है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ पे 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है इस पुलाव की रेसिपी में, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। तमाम मसाले डालने के बाद 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है और अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक हम इसमें 1.5 टेबल स्पून डालेंगे यानी कि 1.5 खाने का चम्मच। यखनी में जो हमने नमक शामिल किया था वो हमने सिर्फ 1 टीस्पून ही डाला था। तो यहाँ पर हमने चावलों के और सालन के हिसाब से नमक इसमें शामिल करना है। बाद में हम इसको चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और डालेंगे, वरना इतना काफ़ी होगा। नमक और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 5 मिनट तक इसकी अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे जो गोश्त हमने उबाल कर रखा हुआ था वो गोश्त हम इसमें डाल देंगे। गोश्त को डालने के बाद भी हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि ये उबला हुआ गोश्त है। तो जब हम मसालों के साथ इसकी भुनाई करेंगे ना तो गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लेना है कि गोश्त में हमारे जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ जाए। तो हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली के करीब दही। दही को हमने फेंटा नहीं है, डायरेक्टली हम दही इसमें डाल देंगे। तकरीबन आधी प्याली दही है ये, और दही को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। फिर हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देना है। तो अब आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलिए जनाब, जब तक हमारा सालन बन रहा है
हमने यहाँ पर एक और पाउडर मसाला तैयार करना है। यहाँ पे थोड़ा सा जायफल और जावित्री ले ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। क्वांटिटी आप देख लीजिए, जायफल और जावित्री बहुत थोड़ा थोड़ा हमने लेना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे तो पुलाव का जो जायका है वो ख़राब हो जाएगा। तो इन तीनों मसालों को हमने कूट लेना है, बारीक इसका पीस कर पाउडर बना लेना है। तो जनाब यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हम एक बार सालन को चेक कर लेंगे। तो ये देखिए सालन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चावल डालने की तैयारी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो चावल डालने के लिए हमने जो यखनी बना कर रखी थी, तकरीबन 2.5 गिलास की करीब यखनी मैं इसमें डाल दूँगी और 1 गिलास सिंपल प्लेन वाटर हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और जो जायफल जावित्री और ज़ीरे का हमने पाउडर बनाया था और जो पुलाव का मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था, ये तीनों मसाले हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे। अब इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच पिसी हुई हरी मिर्चें। स्पाइसीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये पुलाव स्पाइसी पसंद है तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। अब हमने क्या करना है कि इसको कवर कर देना है और वेट करेंगे उबाल आने का। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगो कर रखे थे आधे घंटे पहले, वो चावल हमने इसमें डाल देने हैं। चावलों का पानी हमने गिरा दिया है। तो जनाब चावल इसमें डालने के बाद हमने बस एक बार अच्छे से चावलों को मिक्स कर देना है और अब हमने इसको कवर कर देना है ताकि जो हमारा चावलों का पानी है वो खुश्क हो जाए। चावल डालने के बाद हमने इसको चख लेना है कि इसमें नमक मिर्चें सब बराबर है। तो नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है, जो मैंने आपको हिसाब बताया है 1 किलो चावलों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नमक है। तो आप चाहें तो अगर कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, वरना इतना हिसाब इसका बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और इंतज़ार करेंगे कि चावलों का पानी है वो खुश्क हो जाए। तो जनाब यहाँ पे हमारे चावलों का पानी देखिए खुश्क हो चुका है और हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जनाब बस अब हमने इसको अच्छे से सेट कर देना है हर तरफ से और चावल को हमने लगा देना है दम पर। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हमारा हैदराबादी यखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। आप जब ये पुलाव घर में बनाकर खाएंगे तो फिर आप बाज़ार से पुलाव मंगवाना छोड़ देंगे। तो उसको दम पे लगा देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, फिर इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो लीजिए जनाब चावलों का दम हमारा अच्छे से निकल चुका है। अभी हमने चावलों को मिक्स नहीं करना है, यहाँ पे अभी फ़ाइनल टच देना इसको बाकी है। तो हम यहाँ पे इसमें तले हुए प्याज डालेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इस पुलाव के अंदर, क्योंकि इससे एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। दम पर आने के बाद आपने इसमें तले हुए प्याज ज़रूर डालने हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर हम इसमें डालेंगे। हल्का सा हमने इसको पानी में मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पर इसमें जाएगा धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीना दोनों हमने मिक्स करके ले लिया है। ये हम डालने के बाद इसको बस 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो लीजिए जनाब अब बारी आती है डिश आउट करने की। बहुत ही ज़बरदस्त धुआंधार खुशबूदार हमारा हैदराबादी यखनी पुलाव बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही खिले खिले हमारे चावल भी बने हैं। तो चलिए अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा पुलाव ज़रूर बनाइएगा। आपकी दावतों की जीनत बन जाएगा ये वाला पुलाव और लोग आपसे फरमाइश पर बनवाने लगेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है बाहर के पुलाव में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इनफैक्ट घर में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो लीजिए जनाब इसी के साथ हुई आज की रेसिपी हमारी तमाम। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।